2 मिनट आप सभी मुझे देंगे, बैठ जाएं और संपूर्ण भागवत कथा करते हैं, जिससे आपको 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलेगा। ये हमारे गोविंदा जी गोविंदा की तरह चला के लास्ट में आए, बोले 7 दिन का लाभ ले लेंगे। आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे, एक बार फिर सर पे थोड़ा सा कोई वस्त्र रख ले और एकदम शांत चित होकर, कोई एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा, पूर्ण नेत्र बंद करके जो मैं बोलता जाऊं शुरू से लेकर आखिर तक भागवत कथा कहता हूं, और आप लोग ध्यान पूर्वक उस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। इससे आपको 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलेगा। और जो आस्था चैनल के माध्यम से दूर दूर पर लोग सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन कि वो भी अब आना जाना बंद करें, टीवी के सामने बैठ जाएं, चैनल आपका चल ही रहा है। आप लोग एकाग्रचित होकर आप भी बैठिए और मेरे साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, युगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशोधवत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनको प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करें। सबसे पहले भागवत में भक्ति नारद संवाद एवं धुंधकारी की कथा है। भागवत प्रारंभ होती है शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न से। सूत जी महाराज भागवत महात्म्य में श्रीमद् भागवत कथा के इस भक्ति नारद संवाद और गोकर्ण धुंधकारी के चरित्र को श्रवण कराते हैं। धुंधकारी की कथा से हमें सीखने को मिलता है कि कितने भी पाप हमने किए हो, अगर हम लोग अपने द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करावे तो कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य लेवतु लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी इस भागवत कथा को सुनने के बाद समाप्त हो जाते हैं। और इस भागवत को सब कोई नहीं सुन सकते। जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हों, वो व्यक्ति भागवत कथा सुनने का अधिकारी होता है। सुखदेव जी महाराज के जन्म का वृतांत भागवत में आता है। उपरांत में महाभारत का प्रसंग, सत्यमेव जयते सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। वो पांडव परम सत्य की शरण में रहे, इसलिए उन पांडवों की जीत हुई, क्योंकि वो सत्य की शरण में थे। सत्यमेव जयते। अगर असत्य पर चलने वाला जीव चाहे कि मेरे को प्रसन्नता मिले, मुझे आनंद मिले, मैं हमेशा खुशी रहूं, ऐसे जीव की कल्पना मात्र हो सकती है। असत्य पर चलने वाला जीव कभी प्रसन्न नहीं होता। सत्य पर चलने वाले पांडवों की तरह ही हमारे जीवन में हमें विजयी प्राप्त होती है। परीक्षित महाराज का जन्म का वृतांत, परीक्षित को श्राप लगना। परीक्षित के जीवन में एक ही गलती हुई कि उन्होंने ऋषि का अपराध कर दिया। मैं पुनः एक बार याद दिला दूं, अगर तुम भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों का कभी अपमान मत करना, वरना धर्मात्मा परीक्षित की तरह हमें भी एक दंड का सामना करना पड़ेगा। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन एक ऋषि का अपराध कर दिया, जिसकी वजह से उनको 7 दिन में ही तक्षक सर्प डसेगा, ऐसा श्राप लगा। उसके बाद गंगा के तट पर राजा परीक्षित आए, सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु 7वें दिन है, उसे क्या करना चाहिए? यत् भाषित धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। नारायण भगवान के अंश अवतार श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज व्यासनंदन वादरायणी भगवान बोलते हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, उसे भागवत कथा सुनना चाहिए। ऐसे राजन, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा सृष्टि का वर्णन, सृष्टि वर्णन में करदम देवहूति विवाह मनु शतरूपा का चरित्र इत्यादि वर्णन किया है। उसके बाद में देवहूति के कपिल देव भगवान के द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त हुआ। सती अनुसुईया चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश में महाराज पृथु का प्रादुर्भाव, जिन्होंने पृथ्वी का मंथन किया। प्रेव्रतो भागवतात्मनाम कथो मुनि ग्रहमयन मूलम कर्म बंध पराभव। प्रेव्रत जी ने माता पिता के कहने पर विवाह किया था। उनके वंश में ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। बोलो ऋषभदेव भगवान की।
भरत चरित, जड़ भरत चरित्र इत्यादि अनेकों प्रसंग भागवत में आते हैं। हिरण्याक्षवध, हिरण्यकश्यप वध, प्रहलाद की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। फिर समुद्र मंथन के समय मेरे प्रभु ने कच्छप अवतार धारण किया है, धनवंतरी अवतार धारण किया है, मोहिनी रूप धारण किया है, राजा बलि को छलने के लिए वामन रूप धारण किया है। फिर परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार। अतः श्री कृष्ण अवतार का वर्णन भागवत में आता है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन आप सबको मैंने सुनाया। कृष्ण की माधुर्यमय लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, कौन नहीं आनंदित होता है इन कथाओं को सुनकर। ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे कन्हैया ने की हैं और ब्रज में माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 11.5 वर्ष मेरे कन्हैया ब्रज में रहे। उसके बाद मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर आतताई कंस को समाप्त किया और कंस को समाप्त करके मेरे प्रभु द्वारका गए। द्वारका जाकर मेरे प्रभु ने 16,108 विवाह किए। सभी रानियों के 10 पुत्र थे और एक एक कन्या थी। यदुवंश बहुत बढ़ गया और यदुवंश जब बढ़ गया, भगवान के सब अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं भगवान के करीब नहीं हूं, इसका मतलब वो अपने आप को भगवान से दूर रखना चाहता है। भगवान की नज़र में भगवान से कोई दूर नहीं, सब भगवान के दूत हैं, सब भगवान के अपने हैं, सब भगवान के प्रिय हैं। ऐसा भाव मन में जागृत रखो। मेरे प्रभु यदुवंशियों को श्राप लगा और जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो यदुवंशियों को श्राप लगने के बाद सभी यदुवंशी मदिरा पान करके आपस में लड़कर गोविंदाय नमो नमः समाप्त हुए। उसके बाद शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज शेष स्वरूप धारण करके पाताल में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण के चरण में भी एक तीर लगा, जिस तीर के लगने से मेरे प्रभु ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और अपनी लीलाओं को विश्राम दिया। ये भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण है वही। और ऐसे भागवत स्वरूप से कृष्ण स्वरूप को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो कलयुग के जीवों को भव सागर पार करने के लिए हम लोगों के मध्य में आज भी विराजमान है। ऐसे भागवत ग्रंथ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भागवत में कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, अब राजाओं का वर्णन तो कर नहीं सकते, कलयुग का वर्णन मैंने किया। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, कलयुग के 4थे चरण में कल की भगवान का प्रादुर्भाव। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। बोलो भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित 7वें दिन अपने स्थान से खड़े हुए और खड़े होकर सुखदेव मुनि का तिलक किया और सुखदेव मुनि को तिलक करके उनके चरणों में प्रणाम किया। और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो परीक्षित जी महाराज से पूछा, अब तुम्हें मृत्यु का डर है या नहीं? मैंने तुम्हें भागवत सुनाई, क्या तुम्हें अभी भी मृत्यु का डर है? तब परीक्षित कहते हैं, महाराज मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मुझे मृत्यु से भय लगेगा? जीव, उसकी आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा एक है, वो परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा के स्वरूप को कभी किसी से भय नहीं होता। इसलिए मुझे प्रभु आपके इस भागवत ने मेरा सारा शोक हरण कर लिया है, अब मुझे कोई शोक नहीं है। ऐसा कह के सुखदेव जी को द्रव्य दक्षिणा देकर प्रणाम करके गंगा तट पर पहुंचे और तक्षक के आने का इंतजार करने लगे। ये पहले शख्स हैं जो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। बंदर की तरह क्यों बजाते हो? अरे मैंने थोड़ी ना कहा ताली बजाओ, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा। तक्षक सर्प आया, परीक्षित जी को डसा और उन्होंने अपनी लीला को विश्राम दिया। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि श्राप पूर्ण करना था, वरना एक बात निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए, भगवान के भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है पाप की, मृत्यु होती है पापात्मा की। सात्मा की, भगवान के भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान के भक्त हमेशा इस मृत्यु का वर्ण करते हैं और मृत्यु का वर्ण करके परमात्मा के स्वरूप में समा जाते हैं। यही मृत्यु का एक सुंदर स्वरूप है। एक कवि ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूरन परमानंद। मरने से सब डरते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मरने के बाद भगवान का दर्शन होता है, तो हम ऐसी मृत्यु का स्वागत करते हैं जो भगवान से हमारा मिलन कराती है। वो मृत्यु मृत्यु नहीं, वो तो भगवान की कृपा है जो हमें प्रभु से मिलने का अधिकार प्राप्त कराती।
मेरे प्रिय श्रोताओं, तक्षक आया, परीक्षित को डसा। इस तरह से भागवत संपन्न होती है।